मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, स्थानांतरण नीति 2022 पर मंत्री परिषद उप समिति का सुझाव अनुशंसा आ गई है, जिसमें स्थानांतरण नीति वर्ष 2022। साथियों, यह स्थानांतरण जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर होना है, जिसमें ये कहा गया है कि 16 अगस्त 2022 से 15 सितंबर 2022 तक के जिला स्तर के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण आदेश तदनुसार प्रसारित होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें उसका नियम वगैरह दे दिया गया है। इस वीडियो में मैं केवल और केवल जो है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी देने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध। यहाँ पे देखिए, ऐसा स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप कोई स्कूल शिक्षा विहीन या एकल शिक्षकी हो जाए। यदि किसी स्कूल में 2 शिक्षक है और एक जो है स्थानांतरण करवाना चाहता है तो उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एकल शिक्षक हो जाएगा इस एक के जाने के बाद, या एक है तो उसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में किसी विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या 0 हो जाए। ये मिडिल के लिए भी लागू हो सकता है और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए भी लागू होता है, क्योंकि यदि आप चले जाते हो तो आपके सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं है तो आपका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ऐसे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक 20 से कम हो जाए। यदि जैसे कि अब कोई शिक्षक जो है स्थानांतरण करा लेता है और उसमें बच्चे ज़्यादा है, 40 अनुपात में हो जाएगा, 40 से अधिक हो जाएगा, तो ऐसे स्कूलों के शिक्षक को भी स्थानांतरण नहीं दिया जाएगा। और यदि वहाँ से निकल जाता है तो बच्चों की संख्या या जहाँ ज़्यादा हो जाता है, शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होगी मतलब छात्र संख्या कम हो जाएगा, मतलब अनुपात कम हो जाएगा, तो ऐसे भी शिक्षकों को स्थानांतरण नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किए बिना नहीं किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद में कोई प्रतिनियुक्ति में गया है, यदि वो स्थानांतरण चाहता है तो प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद ही उसको स्थानांतरण दिया जाएगा। लास्ट में आप देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी को कुल संख्या के 5% तक के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यदि 10 लोग हैं, उनमें से इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अधिकारी कर्मचारी है तो 5%, या बोल सकते हो 20 लोग हैं तो 5% करेंगे तो एक जने को वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा या स्थानांतरण होगा। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था, सबका बहुत सारा क्वेश्चन आए हुए थे और मैंने अपने तर्क में बताया भी था कि ऐसा नहीं होता है, और वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ई संवर्ग से टी संवर्ग और टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे, अर्थात अपने अपने संवर्ग में ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यदि ऐसा हो जाता है कि ई संवर्ग से टी संवर्ग में और टी संवर्ग से ई संवर्ग में किए स्थानांतरण 0 माना जाएगा। स्थानांतरण हो भी जाता है तो उसके स्थानांतरण को 0 माना जाएगा, अर्थात उक्त स्थानांतरण प्रभावशील नहीं होंगे। इसको देख सकते हो आप। सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, प्राचार्य के स्थानांतरण के संबंध में शाला विशेष में शैक्षिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण किया जाएगा। शैक्षिक व्यवस्था से यह आशय शाला में कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्वीकृति पदों की संख्या तथा उसके विषयवार कार्यरत शिक्षकों की संख्या से है। किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की शालाओं में स्थानांतरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या बराबर है तो ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कारण से किसी में अधिक और किसी में कम हो गया तो भी यहाँ पे स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे यदि किसी को स्थानांतरण अवधि के पश्चात किसी प्रकार का स्थानांतरण आदेश यदि निरस्त या संशोधित किया जाना हो तो निस्तारीकरण संशोधन आदेश का प्रस्ताव समन्वय में प्रस्तुत किए जाएंगे
तथा समन्वय में अनुमोदन पश्चात ही निरस्त या संशोधन किए जा सकेंगे। स्थानांतरण पर छूट की अवधि में भार साधक सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदन उपरांत निरस्त अथवा संशोधित किया जा सकेगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे आता है, क्योंकि अभी नए नए टीचर बने हैं, नए नए शिक्षक कर्मचारी बने हुए हैं, तो परीक्षा अवधि या अधिकारी हो या कोई भी कर्मचारी, उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अभी 3 वर्ष की परीक्षा अवधि है, तो यदि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में है तो उसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। यदि स्थानांतरित स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर, स्थानांतरित स्थान पर पद नहीं है, अब स्थानांतरण हो गया, यहाँ आप नाम दिए हो, वहाँ पे पद रिक्त नहीं है, तो आपके स्थानांतरण स्वयं निरस्त माना जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका PDF चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, दे सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए MPK साहू से जी, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।